हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज हम लोग √2 √p एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? कि प्रूव दैट √2 √3 √4 √5 √11 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। या हम क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट में कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, उसको प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। इज इरेशनल नंबर। देखिए, क्लास 10th की नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर को प्रूव करने का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों को थ्योरेटिकली, क्योंकि इसका एक ही मेथड है, कंट्राडिक्शन मेथड, जिसमें बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मान लिया और फिर उसको खारिज कर दिया, इस तरह की चीजें आएंगी उसमें। तो इसको समझने से पहले हम 2-3 बातों को पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और 1। जैसे 7 क्या है? प्राइम नंबर है, 1 एंड 7, इसका यही 2 फैक्टर्स हैं। तो अंडर रूट में अगर इसको कर देंगे तो ये, क्योंकि हमको पता है कि जब हम अंडर रूट 7 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग आएगा। तो हम कह देंगे कि रेशनल नंबर है, ये हमको पता है, पर प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है या फिर इरेशनल नंबर है। तो जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही इरेशनल नंबर होगा। तो कैसे करेंगे कि इसको करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? जैसे कि हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि प्रूव दैट कैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। कैट इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग, कि बिल्ली एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसको प्रूव कीजिए। बिल्ली तो पता ही है कि वो कैट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर प्रूव करने की बात कहा जा रहा है कि वो नहीं है, इसी बात को प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टीज है उसको कैट में ढूंढेंगे। अगर मिल गया तो कहेंगे कि हाँ सही बात है, कैट ह्यूमन बीइंग है। पर अगर नहीं मिला तो हम कहेंगे कि यस, कैट इज नॉट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टीज कैट में नहीं मिली। उसी तरह से अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, या हम कहें कि अंडर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। बात एक ही है ना। और अंडर रूट p क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट अ रेशनल नंबर। बात तो एक ही है ना कि अंडर रूट p क्या है? इरेशनल। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। अब इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम कि अंडर रूट p क्या है? इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा, जब ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर वही नंबर होगा जिसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b क्या है? वो प्राइम नंबर है। मीन्स कि जिसका HCF क्या आता है? 1 आता है। जिसका HCF 1 आता है। यही कह रहे हैं ना कि A और B एक ऐसा को प्राइम नंबर है जो कि कोप्राइम है, जो कि जिसका HCF 1 है। और
अंडर रूट पी को ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम देखा है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम नंबर, ठीक है। इफ P divides A क्या है? A कोई इंटीजर है जिसको वो डिवाइड करता है, P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, देन P also divides A। अगर A स्क्वायर को P डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है, पहले हमने पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि A को P डिवाइड कर रहा है जिसकी कोई वैल्यू आ रही है C, तो हम इसको A इज इक्वल टू P इंटू C लिख सकते हैं। इसी को हम थोड़ा यूज करेंगे इसमें, इसलिए इसको जानना जरूरी था कि मान लीजिए जैसे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, जो कि डिवाइड करता है, डिवाइड कर रहा है किसको, 4 स्क्वायर को। तो 2 आल्सो डिवाइड 4 को भी डिवाइड करेगा, अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलता है, P इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर को उधर लेकर के जाते हैं और A स्क्वायर अपॉन P। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन बनता है, कंक्लूजन क्या बनता है कि A स्क्वायर इज divisible by P, so P also divides A। इस थ्योरम से, है ना, ये जो थ्योरम बताया, इस थ्योरम से ये बात हमने यहाँ पे लिखा, ये थ्योरम है, ओके। तो हम क्या कहेंगे, हेंस A is, hence P is factor of A, लिखे ना। अब इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। अगर A फैक्टर है, P फैक्टर है A का, मीन्स कि A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो A का फैक्टर हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A इज डिविजिबल बाई P जिसकी कोई वैल्यू C आ रही है, मतलब A जो इंटीजर है वो P से डिविजिबल है जिसकी वैल्यू कोई C है, कोई C वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि A इज इक्वल टू P इंटू C कर दिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू P इंटू C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A स्क्वायर की जगह पे P इंटू C रखते हैं ना, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू C का होल स्क्वायर अपॉन P, है ना। क्या आएगा आंसर, B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू C स्क्वायर अपॉन P। एक P से एक P कट गया, तो क्या आया B स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू C स्क्वायर, मीन्स की C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन P। अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकलता है, वो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि P divides B स्क्वायर एंड या so P also divides B, hence P is factor of B,
तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम दिस टू कंक्लूजन P is factor of A and B. P is factor of A and B यहां से आया, जबकि while our statement was कि A and B having only one factor, that is 1. So under root 2 is irrational number. So under root 2 या p जो भी है, यहाँ p पे कोई नंबर नहीं हो सकता है, is irrational number. चलिए फिर से बताता हूँ। एक स्टेटमेंट दिया कि अंडर रूट पी एक रेशनल नंबर है, तो अगर रेशनल नंबर है तो ए बाई बी के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। जब ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे ए बाई बी को डिटेल्ड करेंगे कि ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 है। यही तो होता है कि अगर रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है तो वो को प्राइम नंबर होता है और फैक्टर 1 होता है। ये रेशनल नंबर का है डेफिनेशन, और रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग अगर ये कोई नंबर जो कि रेशनल नंबर है तो हम यही बताएंगे। अब हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। मतलब ये हुआ कि ये जो पी है ये डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और थ्योरम पढ़ा है हमने कि ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड है तो ए भी पी से डिवाइड होगा। कहने का मतलब कि 2 कोई प्राइम नंबर है जो कि 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी 2 डिवाइड कर सकता है ना, 4 को भी 2 डिवाइड कर सकता है। तो वही बात यहाँ बोली गई है। अब जब p a को डिवाइड कर सकता है तो p क्या हो गया, फैक्टर हो गया a का फैक्टर हो गया। इसका मतलब कि a में p का डिवीजन कर रहे हैं तो कोई वैल्यू मिल रही है जो कि c है। तो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे, a की जगह पे a इज इक्वल टू पी इंटू सी, तो a की जगह पे p इंटू सी रखें तो p स्क्वायर सी होगी, सी स्क्वायर हो गया, p से p कट गया एक, तो क्या बचा p इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन p। कहने का मतलब हमने ये दोनों जो को प्राइम नंबर a एंड b था, इसमें हमने ये देखा कि एक अदर नंबर जो कि p है जो कि डिवाइड कर रहा है a और b को, जबकि पहले ही हमने कहा है कि a और b एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक ऐसा को प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 है सिर्फ। तो कैसे ये कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड कर सकेगा, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं अब कॉन्फिडेंस से कि अंडर रूट p इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? तो